So hello and welcome students to our commerce playlist, our lecture number 2, which is based on functions of management, that is planning. तो इस लेक्चर में हम प्लानिंग के बारे में उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और सबसे मेन प्लानिंग प्रोसेस जो कि आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो आपका 11th का एग्ज़ाम हो, 12th के प्री बोर्ड्स हो, 12th के बोर्ड्स हो, आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आपका प्लानिंग का प्रोसेस ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज़ प्लानिंग मीन? प्लानिंग इन्वॉल्व determining in advance what need to be done and figuring out the best way to do it. It's a fundamental responsibility of managers, requiring them to decide on specific approach before initiating any task. तो जैसे कि हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ डन बाय द सुपीरियर और अपर क्लास ऑफ द हायरार्की, जो आपके कंपनी के हेड्स होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं। तो प्लानिंग भी उन्हीं का काम होता है कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो कैसे उनको फुलफ़िल करेंगे, उनकी सारी की सारी चीज़ें इस प्लानिंग प्रोसेस में सेट करना, डिटरमाइनिंग द गोल्स, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या कुछ होगा, सारा का सारा आपका प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो प्लानिंग रिफर्स टू व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, when it is to be done and by whom it should done. प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कौन करेगा, क्यों किया जाएगा, कैसे होगा और किस प्रोसेस से होगा, उसका मतलब प्लानिंग होता है। इन दिस प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर लिंक प्लानिंग क्लोजली with innovation and creativity. However, before diving into the planning phase, manager must establish clear objectives. Planning is a crucial step undertaken by managers at various levels, involving decision making as they choose the most suitable method among different available options for accomplished task. हम प्लानिंग इसलिए करते हैं कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को हम सेट कर सकें, कैसे काम करना है वो सारा का सारा प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। प्लानिंग प्रोसेस एक जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है वो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग में हम सारे के सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को सेट करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज एंड मेंटेन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होता है? प्लानिंग इज़ एन मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग ही फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसी से स्टार्टिंग होती है सारे के सारे फंक्शंस की। प्लानिंग एक बहुत ही नेसेसरी फंक्शन है, बिकॉज अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज़ प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। इट फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता चुका हूँ कि प्लानिंग एक सिर्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड प्लानिंग्स Second is goal oriented. It focuses on determining the goals of the organization, identifying alternative courses of action and deciding the appropriate action plan which is to be undertaken for reaching the goals. प्लानिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंस भी है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो प्लानिंग
सबसे पहले हम प्लानिंग में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को ही सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे कि हमको क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. नाउ थर्ड इज़ परवेसिव. It is pervasive in the sense that it is present in all the segment and is required to at the all the level of the organization. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल. परवेसिव का सीधा सीधा मतलब आपका होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोसेस. इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में सब जगह यूज़ होता है. आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हो, उसके लिए भी एक पूरी प्लानिंग लगी है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट मिलेगा, यहाँ से वहाँ तक स्टॉप्स बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनेगा या बस स्टॉप बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती है. ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हर एक लेवल, चाहे टॉप मोस्ट हो, मिड लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे प्लानिंग ज़रूरी होती है. डैट इज़ वाई इट इज़ अ परवेसिव और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. थर्ड इज़ continuous person. Plan are made for a specific term, say for a month, quarter, year and so on. Once that period is over, new plan are drawn considering the organization present and future requirement and condition. Planning और प्लान ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, हर एक जगह यूज़ होती है और टर्म बाय टर्म उसको रीन्यू करके उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है. प्लानिंग कभी रुक नहीं सकती है. वंस प्लानिंग रुकी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल नहीं होंगे, उसके जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा. तो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. द नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज एट इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड to think, forecast, imagine intelligently and innovate एक्सेट्रा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो जहाँ पे आपके माइंड का यूज़ होता है. बाकी आप आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे फिज़िकल नीड होती है. आप स्टाफिंग करते हैं, उसके लिए भी आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस हुआ. देन उसके बाद फिर आपका डायरेक्टिंग आता है, उसमें आप डायरेक्ट करते हो, वो भी आपका एक तरीके से फ़िज़िकल प्रोसेस हुआ. कंट्रोलिंग में तो आप सारी की सारी चीज़ों को कंपेयर करते हो, वो भी आपका फ़िज़िकल प्रोसेस हुआ. तो सिर्फ प्लानिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके माइंड के थ्रू होता है, जिसमें से मेंटल एक्सरसाइज होती है आपकी और आपके माइंड के थ्रू वो वर्क करता है. देन नेक्स्ट इज़ फ्यूचरिस्टिक. जैसा मैंने बोला था कि ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि ये आने वाले कोर्सेज ऑफ एक्शन को ही देखता है. इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी टेक अ स्नीक पीक ऑफ द फ्यूचर. इट कंपासेस लुकिंग इनटू द फ्यूचर टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट इट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस फ्यूचर चैलेंजेस. कि भैया प्लान बनाते हो कि फ्यूचर के कोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, आपका गोल्स क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. आप सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, ना कि पास्ट के लिए करते हैं. आपकी जितने भी प्लान होते हैं वो सारे के सारे आप प्लान फ्यूचर के लिए करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं जाना है तो आप पहले ट्रेन की टिकट्स बुक करोगे या फ़्लाइट की टिकट्स बुक करोगे, आपका पैकिंग करोगे, लगेज सामान पैक करोगे, तो आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए. आप प्रेजेंट के लिए प्लान नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग करती है. डैट इज़ वाई इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. आप प्लान करोगे, उसके लिए आप जितने भी सुपीरियर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स होंगे वो सारे के सारे साथ बैठ के प्लान करेंगे. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा इसमें. Decisions are made regarding the choice of alternative course of action that can be undertaken to reach the goal. The alternative chosen should be best among all with the least number of negative and highest number of positive outcome. कि भाई प्लान कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम ही आए. ये नहीं कि आप प्लान कर रहे हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपकी डिसीजन मेकिंग रफ एंड टफ होनी चाहिए.
जिससे कि जितने भी आपके गोल्स डिटरमाइन किए हैं, आप लोगों ने गोल सेट किए हैं, वो कंप्लीट हो विद मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ प्लानिंग इज़ कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये एक शॉर्ट मीनिंग ऑफ प्लानिंग आप समझ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अकम्प्लिश दैम। The activity help managers analyze the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future. It is both the need of the organization and the responsibility of the manager. Planning process is done by the manager, जो कि superiors होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के वो superiors ही होते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस का मेन कंसर्न क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट सेट करना और फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अकम्प्लिश देम। उसके लिए एक प्रॉपर रफ एंड टफ प्लान बनाना, जिससे कि वो स्मूथली कंप्लीट हो जाए प्लानिंग प्रोसेस। उसके थ्रू जितने भी वर्क हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्मूथली रन हो और कंपनी एट अ प्रॉफिट अटेन करे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इट हेल्प मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी पढ़ा था ये डिसीजन मेकिंग में ही कि ये मैनेजर्स को हेल्प करता है टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है। इट मिनिमाइजेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर। अभी हमने पढ़ा था कि द एक्टिविटी हेल्प मैनेजर्स एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, thus reduces overlapping among activities and eliminates unproductive work। भाई प्लान आप इसीलिए करते हो ना कि आपके जितने भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो सकें। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई कोऑर्डिनेशन बना के रखना, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना, जिससे कि जितने भी एक्टिविटीज़ एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो अच्छे से स्मूथली विदाउट ओवरलैपिंग कंप्लीट हो सके। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा टाइम लेना। ओवरलैपिंग का मतलब होता है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम अगर दे रहे हो, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। इट स्टेट्स इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, सो इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। जैसा मैंने बताया था कि ये एक फ्यूचर लुकिंग प्रोसेस है, तो इस पॉइंट में हम यही समझ सकते हैं कि इट स्टेट्स इन एडवांस, कि भाई हम एडवांस में ही सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स, की भाई एक काम करने के 4 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और उसमें से आप एक चूज़ करोगे, जिससे कि इट प्रोवाइड डायरेक्शन, सही डायरेक्शन जिससे मिले किसी भी एक पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम आगे प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। इट अनकवर्स एंड आइडेंटिफाइज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, यू डू स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं और थ्रेट्स क्या हैं आपको। ये सारी की सारी चीज़ें आप प्लानिंग प्रोसेस में करते हो, जिससे कि आगे जाके आपको कोई भी ऐसा मेजर लॉस ना हो जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाए। इट सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, इट कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एफर्ट्स आर मेड टू करेक्ट द। ओके, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस बैकवर्ड लुकिंग होता है और प्लानिंग प्रोसेस फॉरवर्ड लुकिंग होता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस के टाइम जो हमने ऑब्जेक्टिव एक प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव सेट किया होता है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही होती कंपनी की इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसको हम कंपेयर करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमने अपना प्लानिंग प्रोसेस कितने अच्छे से कंप्लीट किया या हम लोग कितने पीछे हो गए, कि हम लोग
प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग प्रोसेस में पता चलती है, जिसकी लिए प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑल्टरनेटिव सेट करके चले कि हमें इतना अचीव करना है। उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और उससे अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 steps in the planning process. First is analyzing opportunities, second setting objectives, third developing premises, fourth identifying alternatives, fifth evaluating alternatives, sixth selecting an alternative, implementing action plan, reviewing. प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करते हो कि एक हमारी फर्म को क्या क्या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हैं, किसके लिए हमें काम करना है। वो आप फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना कि इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उसको कितनी जल्दी से जल्दी ग्रैब करें। द नेक्स्ट में क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के टाइम पे मास्क की बहुत लो प्रोडक्शन थी और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी, तो बहुत सी न्यू कंपनीज़ ने मास्क अपने अलग अलग तरीके के मास्क जो है इंट्रोड्यूस किए। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ एनालाइज करी, एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई मास्क की जो है डिमांड बहुत हाई है और प्रोडक्शन बहुत कम है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी एनालाइज करी। देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोविड के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि हमें किस अकॉर्डिंग वर्क करना है, हमारी फैक्ट्रीज कहाँ रहेगी उस। द नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है आपका डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का सीधा सीधा मतलब है कि फ्यूचर एजम्पशन करना कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों को अज्यूम करना। जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल से समझे कि मास्क में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई नॉर्म आ सकता है, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बंद हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें डेवलपिंग प्रेमिसेस में आती है। द नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स में आप कैसे करते हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो वो आपके ऑल्टरनेटिव में आ जाता है। आप ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो और एक साथ रखते हो। देन इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कि भाई आपने जितने ऑल्टरनेटिव मिले हैं आपको, आपने कलेक्ट किए हैं अपनी इन द प्लानिंग प्रोसेस, उसको एवेल्यूएट करना, उसको स्टडी करना। देन नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इसमें आप क्या करते हो, जितने भी ऑल्टरनेटिव आपने इवेल्यूएट किए होते हैं, उनको स्टडी किया होता है, उनमें से आप अपने लिए एक बेस्ट सेलेक्ट करते हो, वो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में आ जाता है। देन इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान। ऊपर के जितने स्टेप्स आपने फॉलो करने के बाद आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया अपने लिए बेस्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो सेकेंड लास्ट स्टेप में आप इम्प्लीमेंटिंग द प्लान करते हो। देन नेक्स्ट रिव्यूइंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस कि भाई हमने जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही था कि नहीं, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो आपका रिव्यूइंग में आ जाता है। डेट इज़ लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट पे आएगी, जो कि कल परसों पोस्ट होगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।